आपका फिर से स्वागत है आपके जीके एंड जेएस क्लासेस बाय सीपी रावत में। इसमें आपके 91 से लेके 120 क्वेश्चन तक कराए जाएंगे। जो पार्ट नंबर 14 है आपका सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन चल रहे थे उसके बारे में सामान्य प्रकार के क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 91वें क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि दो वंशानुगत रोगों के नाम बताइए। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं? तो भाई एक आपका व्रणअंधता हो जाता है, एक आपका हीमोफीलिया हो जाता है। वर्ण अंधता रोग होते हैं वो जन्मजात रोग होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। जन्मजात रोगों का मतलब होता है कि जो हमारे माता पिता के द्वारा आनुवंशिक रूप से हमारे अंदर आते हैं वो वही हमारे रोग जन्मजात रोग कहलाते हैं। आपका हीमोफीलिया भी क्या है? जन्मजात रोग है। ठीक है। तो आपका जो वर्णअंधता की बात की जाए, अगर वर्णअंधता जो रोग है आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का ये रोग होता है जिसमें आप रंगों में विच्छेद नहीं कर पाते। जो व्यक्ति के जो रोग हो जाता है होता है वह विच्छेद नहीं कर पाता है। जिसमें हरे रंग का अगर कोई पहचान नहीं कर पाता है तो हरे रंग का जो पहचान नहीं कर पाता है उसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियोनोपिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है उसे ड्यूटेरियोनोपिया कहते हैं। जो आपका नीले रंग की पहचान नहीं कर पाता है उसके उसे क्या कहते हैं? ट्राइटोनोपिया कहते हैं। ट्राइटोनोपिया कहते हैं। अगर आपका लाल रंग की पहचान ना कर पाए तो वो लाल रंग की जो पहचान नहीं कर पाता है उसे आपका प्रोटेनोपिया कहते हैं। इस प्रकार से 3 रोग होते हैं। ठीक है। इनमें रोग इस लक्षण में मतलब इसमें क्या होते हैं? इसके लक्षण के रोग रोग जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त होता है वो व्यक्ति इन रंगों में पहचान नहीं कर पाता है। अब अगर हीमोफीलिया की बात की जाए, आपका हीमोफीलिया ऐसा रोग होता है जिसमें आपकी रक्त प्रोटीन में कमी आ जाती है और रक्त प्रोटीन में कमी आने की वजह से रक्त जब भी हम कट जाते हैं या कुछ हो जाता है तो रक्त बाहर निकलता रहता है। क्या होता है? रक्त बाहर निकलता रहता है और रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमने में निकलता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे क्या है मृत्यु भी हो जाती है। इसको हीमोफीलिया रोग कहते हैं। अगर बात करें आपकी 92वें क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, 92वें जो क्वेश्चन है आपका, तो सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णनता का वर्णन किसने किया था? तो आपके हेरनर के द्वारा हेरनर ने 1876 ईस्वी में किया था। कब किया था? हेरनर के द्वारा 1876 ईस्वी में वर्ण अंधता का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 93वां क्वेश्चन है। 93वें क्वेश्चन में दिया है आपका एक वर्ण अंध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो आपको बताया कि हरा रंग और नीला रंग हरा और नीला और लाल रंग की पहचान नहीं होती। इसमें नीला रंग दिया नहीं है। ठीक है। जिसको हम ड्यूटेरियोनोपिया कहते हैं, हरे रंग की पहचान नहीं होती उसमें। और जिसमें आपकी नीले रंग की पहचान नहीं होती उसे ट्रेटेनोपिया कहते हैं। और जिसमें लाल रंग की पहचान नहीं होती उसे प्रोटोनोपिया कहते हैं। प्रोटीनोपिया कहते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए आपकी 94 क्वेश्चन की, 94 क्वेश्चन में दिया है आपका थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरॉइड जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है। और अगर थायराइड ग्रंथि कब फूल जाती है? तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आयोडीन की कमी हो जाती है, तब ये थायराइड ग्रंथि अपनी फूल जाती है। ठीक है। और ये गले में होती है, इसलिए गले में का रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जठरस में पाया जाता है। जठरस में क्या पाया जाता है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसे HCl, क्या HCl के नाम से भी जाना जाता है। HCl हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो आपका जठरस में पाया जाता है और ये पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पाचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 96वां क्वेश्चन है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब क्या होता है? कि ऐसे जीव जो एक दूसरे के आपके मदद करते हैं, जीने में मदद करते हैं, जीवन यापन करने में मदद करते हैं, उसको सहजीवी कहा जाता है। सहजीवी कहा जाता है। सहजीवी ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे के जीवन में यापन करने में मदद करते हैं, उससे सहजीवी कहा जाता है। अब सहजीवी तो ये हो गए, लेकिन लाइकेन जो बनता है आपका कवक और शैवाल से, दोनों से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है, जो प्राकृतिक प्रदूषण का सूचक भी होता है। ठीक है। इसको एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक प्रदूषण का सूचक क्या होता है? तो आपका लाइकेन होता है। अगर बात करिए आपके 97वें क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है, तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। और प्रोटीन मुख्य रूप से क्या होते हैं? अमीनो अम्ल सॉरी जो अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका
98वां क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आपका मुख गुहा से होता है। मुख गुहा से आपका मनुष्य का पाचन प्रारंभ हो जाता है और लार्व के द्वारा मंड को थोड़ा सा मतलब आपका बदलते जा मतलब उसका पाचन मंड का पाचन लार के द्वारा होता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम और उस एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और एक एमाइलेज एंजाइम भी आपका होता है। अब बात करें अगर 99वें क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, आपका 99वें क्वेश्चन में दिया है कि पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है भाई। पचे भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है, और सभी जो भोजन होता है वो छोटी आंत से ही जो भी पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं वो छोटी आंत से ही किए जाते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं आपका 100वां क्वेश्चन में, यानी 100वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लायर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, वो अभी हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, और ये दूसरा एंजाइम पाया जाता है उसे एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज एंजाइम भी आपका एमाइलेज भी एंजाइम भी होता है। ठीक है, अगर बात करी की जाए आपके अगले क्वेश्चन के बारे में, टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो कहाँ पे होती है? तो टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो ये टांग में होती है, और ये सीधी रेख मतलब सीधी होती है। दो हड्डी होती है आपकी, एक फ्यूला होती है और आपकी फ्यूला हड्डी होती है, और एक आपकी टीबिया हड्डी होती है। जो टीबिया हड्डी होती है वो सीधी रेखा में पाई जाती है, एकदम सीधी रेखा में पाई जाती है, और जो फ्यूला होती है वो इस प्रकार से आपकी टेढ़ी अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो भाई उंगलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी 2, 3, 3, 3 और 3। इस प्रकार से उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है। अंगूठे में आपकी 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसे आपकी फेलिंजर हड्डियां भी बोलते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आपकी उंगलियों में होती है, किसमें होती है? उंगलियों में। अगले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो भोजन पाचन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में आपका क्या सहायक होता है? तो आपका एंजाइम जो होता है भोजन पचाने में सहायक होता है। क्या होता है? एंजाइम आपका भोजन पचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से किसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है भोजन पाचन में? तो आपका एंजाइम आएगा, जल आएगा। तो लोग क्या जल को ज्यादा लगाते हैं कि जल से भोजन, लेकिन एंजाइम की आवश्यकता अधिक पड़ती है भोजन पाचन करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम की संरचना क्या होती है? एंजाइम की संरचना जो होती है आपकी अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो आपके प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? मुख्य रूप से अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, जिनके द्वारा अमीनो प्रोटीन के द्वारा ही अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अब बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, 105वां क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, जो अभी हमने जिसकी व्याख्या की थी वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं 106वें क्वेश्चन के बारे में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आहार नाल में स्टार्च का जो पाचन हो जाता है उसके बाद में क्या बनता है? उसके माल्टोज बनता है। क्या बोलता है? माल्टोस बनता है। ठीक है, माल्टोस बनता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 107वां क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20 होती है आपकी। कितनी होती है? 20 होती है। यानी आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। वैसे आपके 21-22 के समथिंग होते हैं, लेकिन जिन जिन हमारे भोजन पचाने में या जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो कितने होते हैं? आपके 20 होते हैं। कितने होते हैं? आपके 20 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 108वें क्वेश्चन में, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन के द्वारा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, और ये वृद्धि का भी काम करता है। किसका काम करता है? वृद्धि का भी काम करता है। वृद्धि का भी काम कौन करता है हमारे शरीर में? यानी मांसपेशियों को बनाना, ये किसका काम रहता है? प्रोटीन का रहता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का अपना ऊर्जा प्रदान करना रहता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 109वां क्वेश्चन है, एक तो नौवा क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो हड्डियों और दांत किससे बने होते हैं? तो आपका कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियां बनी होती हैं, दांत भी बने होते हैं आपके। तो ये आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो आप 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और इसमें रिसने वाली गैस कौन सी थी? मिथाइलो आइसोसाइनाइड थी। ये मध्य प्रदेश में ये घटना हुई थी 1984 में, और इसमें जो गैस रिसी थी वो कौन सी थी? मिथाइलो आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड ऐसी मतलब आपकी साइनाइड जो गैस है वो इस प्रकार की होती है कि अगर इसको थोड़ा सा भी मतलब जीभ पे रखते ही हम मर जाते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इसका स्वाद भी नहीं चख पाए हैं। ठीक है, और वो मर गए हैं। तो उनके बलिदान के लिए हम उनके लिए बलिदान के लिए साइंस में बहुत अच्छा, और मतलब उनको मानते हैं कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना बलिदान कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, काला हीरा
और काला शीशा किस नाम से जाना जाता है? ये शायद क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा। तो लगा के आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत कम सुनने को मिला है। तो काला हीरा क्या है आपका? कार्बोनेडो को सॉरी काला हीरा के नाम से जाना जाता है। कार्बोनोइड को कार्बोनेडो को क्या है, काला हीरा के नाम से जाना जाता है। और ग्रेफाइट को काली शीशी के नाम से जाना जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है आपका पेंसिल में किया जाता है। जो बच्चों के लिखने की पेंसिल होती है जिससे राइटिंग सुधारने का काम किया जाता है, वो आपका इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो एंटीनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहा जाता है। और जो एक और इसका दूसरा नाम है, इसे लड़ो मरो हार्मोन्स भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सॉरी, कौन सा हार्मोन कहते हैं इसे? लड़ो लड़ो मरो लड़ो मरो हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लड़ो मरो हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमें डर लगता है या हम ज्यादा उत्साह में होते हैं, तब ये हार्मोन हमारे एंड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और इसे ये निकलने के पश्चात से लड़े मरो हार के नाम से जाना, एंड्रिनल ग्रंथि से निकलता है रक्षक हार्मोन। और इससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है 10 गुना अधिक काम करने लग जाता है। 10 गुना अधिक काम करने लग जाता है, ठीक है। 10 गुना अधिक काम करने लग जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे का जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन सा है? तो पत्तियां होती हैं भाई। प्रकाश संश्लेषी जो अंग है आपकी पत्तियां होती हैं। और पत्तियों में आपका Mg यानी मैग्नीशियम पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हरी होती हैं। अगर मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो पत्तियां कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं और ये नीचे गिरने लगती हैं। जैसे आपकी पतझड़ के मौसम में होता है। अब पतझड़ का मौसम आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके 114वें क्वेश्चन के बारे में। 14 के क्वेश्चन के बारे में क्या दिया है? पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। आपके लवक, हरित लवक होता है आपका। एक तो आपका हरित लवक होता है, एक आपका अवर्णीय लवक होते हैं, और एक आपका वर्णीय लवक होते हैं, ठीक है। हरित लवक में जो वर्णीय लवक हो, एक अवर्णीय लवक। और अवर्णीय लवक कैसे होते हैं? जो 3 प्रकार के होते हैं ये लवक। एक तो हरित लवक होता है, एक वर्णीय लवक होता है, एक अवर्णीय लवक होता है। अवर्णीय लवक कैसे होते हैं? जो जड़ जो ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ पे कि आपकी मिट्टी के अंदर वाले भाग में पाए जाते हैं ये अवर्णीय लवक, जिसमें आपकी जड़ वगैरह आ जाती हैं। और हरित लवक में पत्तियां आ जाती हैं आपकी, ठीक है। और जो वर्णीय लवक होते हैं उसमें आपके फूल वगैरह आ जाते हैं, जिसमें रंग अलग अलग प्रकार के रंग प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्तियों का रंग पीला होता है। एक तो हम आराम से डेफिनेशन मतलब डिफाइन तो आराम से करें, लेकिन क्या है मतलब वीडियो को कोई देखता नहीं है और छोड़ के बच जाता है वहां से, इसलिए हम ये जल्दी जल्दी बता रहे हैं। वरना हम इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करें तो अच्छा भी रहेगा। और वैसे आपको थ्योरी जब पढ़ाई जाएगी तो अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना कर लीजिए यार, वैसे मेरे हिसाब से कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों का रंग जो होता है पीला, वो किसके कारण होता है? पीला रंग होता है, देखो हरा रंग नहीं बोल रहा है, पीला रंग बोल रहा है। पीला रंग क्यों हो जाता है? क्योंकि कैरोटीन का निर्माण हो जाता है, मैग्नीशियम खत्म हो जाती है और कैरोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इसी कारण से आपका क्या है, ये पीलियां पड़ जाती है, यानी मैग्नीशियम खत्म हो जाता है, का Mg खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं आपके 116वें क्वेश्चन के बारे में। पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है तो मैग्नीशियम है। अरे वही क्वेश्चन आ गया, जब से हम बता रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। तो मैग्नीशियम धातु होती है उसमें, इसके लिए कोई डिफाइन करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। भाई ऑक्सीजन की मात्रा किस क्यों संतुलित रहती है? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं। और वही CO2 आपकी कन्वर्ट आपकी जल के द्वारा कन्वर्ट होती है। जल के द्वारा कन्वर्ट होकर वो किस में बदल जाती है? आपकी O2 में बदल जाती है। O2 में बदल जाती है, ऑक्सीजन में बदल जाती है। इसलिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हमारा जो होता है वो आपका संतुलन बना रहता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का नियंत्रण, ठीक है। अब बात करते हैं आपके 118वें क्वेश्चन के बारे में। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण का दूसरा ही नाम क्या है? आपका फोटोसिंथेसिस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस के नाम से इस क्रिया को भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है फोटोसिंथेसिस। अगली बार बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये 19वां क्वेश्चन है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इस तरीके से हम आपको बताएंगे CO सब, तो ये समझ में नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आपका प्लस आपका जल होता है, ठीक है। जल की उपस्थिति में और प्रकाश की सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर ये क्रिया करते हैं, ठीक है, पर्ण के साथ में। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपके C6H12O6 बनाते हैं, ठीक है। C6H12O6 बनाते हैं, जिससे कि आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज को जब खाते हैं तो उसमें एक
माल्टोज में बदल जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार का, तो उसमें बदल जाता है। तो यानी इसमें जल की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ में मिलकर और जल जड़ों से निकलता जड़ जड़ जल क्या होता है, जड़ों से लिया जाता है, किसी जल होता है वो। और आपका जो अ, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। और सबसे ज्यादा प्रकाश की जो संश्लेषण की क्रिया है वो लाल रंग में होती है। किसमें होती है? लाल रंग में होती है। और सबसे कम होती है आपकी बैंगनी रंग में। किस रंग में होती है? बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होती है, ये क्वेश्चन भी दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार प्लीज, थोड़ा सा मैं आपसे कृपया से बोल रहा हूँ, आप लाइक कर देना यार, कि वो लाइक्स करने से आपका कुछ भी नहीं जाता और सब्सक्राइब करने से भी आपको कुछ भी नहीं जाता है। हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का थोड़ा सा और भी मन करता है। ठीक है, और आगे चल के बोर्ड पे पढ़ाने का मन भी करेगा, तो आगे चल मन भी कर रहा है बोर्ड पे पढ़ाने का, तो वो भी करेंगे। लेकिन आप हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।